औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है दैट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हमने जो पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें हमने पढ़ा था हाउ कैन वी डिफाइन मैटर। उसके बाद हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द मैटर, उसको हमने वहां से पढ़ा। उसके बाद हमने ये बेटा देखा कि जो मैटर है इसको जब हम फिजिकली देखते हैं, physically the matter is classified into three classes. Mainly there are three groups on which matter is classified on the basis of physical classification. But chemically जब हम देखते हैं, chemically they are classified into elements, compounds and mixtures. But today इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जब हम फिजिकली मैटर को देखते हैं, जब डाल्टन ने मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज द सिंपली कॉल्ड सॉलिड्स, नंबर सेकंड इन वी कैन कॉल इट एज ए लिक्विड्स, and number third which we simply called as the gases. These are the three main states of the matter. These are main three states of matter but physically. अब हम पहले देखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे जो पहला स्टेट है दैट इज सॉलिड स्टेट। जो पहला स्टेट है मैटर का, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे बेटा इस यूनिवर्स में जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत किस्म के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास एक डेफिनेट शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वी कैन कॉल देम एज ए सॉलिड्स। उन्हीं को हम बेटा सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड्स को डिफाइन करने के लिए पहले हम बेटा उन सब्सटेंस, उस मैटर को सॉलिड कहेंगे जिसके पास बेटा डेफिनेट शेप होगी, जिसके पास बेटा डेफिनेट शेप होगी। विद डेफिनेट शेप के साथ साथ उसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, उसके पास भी फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। उन सब्सटेंसेस को, उस मैटर को हम बेटा सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टोन ले लेंगे, अगर इस गुब्रा स्टोन ले, सिंपली इफ वी टेक द स्टोन, इफ वी टेक द मार्कर, इफ वी टेक द मार्कर बोर्ड, अगर हम स्टोन को एज एन एग्जांपल ले लेंगे, स्टोन के पास एक अपनी फिक्स्ड शेप होती है, एक अपनी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है और एक अपना फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कितनी ऑक्यूपाई स्पेस यहां पे करेगा, इफ वी पुट इट, अगर हम इसको दूसरी जगह भी ले लेंगे वहां पे भी ये उतना ही बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो दैट इज व्हाई हम बेटा सिंपली कहेंगे सॉलिड्स आर द सिंपली द सब्सटेंसेस और द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग द डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जिनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम फिजिकली प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनको हम डिस्कस करने के लिए पहले हमने देखा सॉलिड्स जिनके पास फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, इनको हम बेटा सॉलिड्स कहते हैं। अगर हम इसी के साथ साथ ये देखते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हर एक मैटर स्टेट जो है, मैटर का जो स्टेट है, और एवरी मैटर स्टेट ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब बेटा ऑन दैट बेसिस पार्टिकल्स हैव स्पेसेस, particles are continuous in the state of motion, that means they possess the kinetic energy. With that उसके साथ साथ हमने ये देखा है they have the force of attraction. अगर हम solids की बात करते हैं, हम कहते हैं बेटा solids simply we cannot compress the solids completely. हम solids को compress नहीं कर सकते हैं। अब बेटा अगर आपको कोई कहेगा we cannot compress solids, we cannot compress solids, हम compress solids को नहीं कर सकते हैं। Why we cannot compress solids? Because the particles which are present in the solids, they are closely packed together and they have little intercellular spaces between them. That is why if we take a stone, अगर हम stone को compress करेंगे, अगर इस stone का हम compress, तो stone का हम बेटा और close नहीं ला सकते हैं, because particles are already tightly packed together and they have little intracellular spaces between them.
अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। इफ वी टेक द रबर बैंड, अगर हम रबर बैंड को ले लेंगे, या इफ वी टेक द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज एक ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्ज को अगर हम देखेंगे बेटा, स्पॉन्ज को जो बेटा हम कंप्रेस कर सकते हैं, या बेटा स्पॉन्ज को जब हम कंप्रेस कर सकते हैं, स्पॉन्ज को हम सॉलिड कहते हैं बट उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप बेटा स्पॉन्ज ले लोगे, उसके जो बॉडी में है, बॉडी के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के जरिए एयर ट्रैप हो जाता है उस स्पॉन्ज में, उससे बेटा वो थोड़ा स्पॉन्जी बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है। जब हम उसको क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, व्हेन वी कंप्रेस द स्पॉन्ज, जब आप कंप्रेस स्पॉन्ज को करोगे तो जो एयर होता है दैट एस्केप्ड आउट थ्रू दीज पोर्स, एंड ये एयर बाहर चला जाता है, एंड जो स्पॉन्ज है वो अपनी ओरिजिनल शेप अटेन करता है। या इसी तरीके से हम रबर बैंड को, उसमें इलास्टिसिटी होती है, जब हम फोर्स को रिलीज करते हैं दे कैन अटेन देयर ओरिजिनल शेप। तो उस तरीके से हम बेटा पहला सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये देखते हैं। पहला हमने ये देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके पास डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। सेकंड आप ये कहोगे वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड्स हम इसीलिए कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन देम, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड्स। इसके साथ साथ हम देखते हैं बेटा जितने भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास हाई डेंसिटी होती है, गो दैट मीन्स डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। गो दैट मीन्स अगर आप डेंसिटी को देखोगे इट इज सिंपली m डिवाइड बाय v, गो दैट मीन्स मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वो जो सॉलिड्स होती हैं इनके पास जब फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज व्हाई दे हैव द हाई डेंसिटी, इनके पास हाई डेंसिटी है। मगर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स के बेसिस पे देखोगे, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनके पास एक डेफिनेट शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम बेटा प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हम बेटा ये देखेंगे सॉलिड्स डू नॉट फ्लो बिकॉज द पार्टिकल्स आर अनएबल टू लीव देयर पोजीशन। अब जो बेटा ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। अगर हम बेटा सॉलिड को फॉल डाउन करेंगे, अगर हम किसी स्टोन को फॉल डाउन करेंगे नीचे, तो दैट मीन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है बिकॉज पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके अपनी शेप होती है। अगर इसको कंपेयर करोगे विद लिक्विड्स, अगर लिक्विड आप बेटा फॉल डाउन करोगे किसी फ्लोर पे, पानी बाहर चला जाएगा, वो बेटा फ्लो हो जाएगा उस फ्लोर पे। वो दैट मीन्स हम ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो सॉलिड्स होते हैं दे कैन नॉट फ्लो। वो सॉलिड्स को हम बेटा दे कैन नॉट फ्लो, वो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, दे कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब बेटा सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको हम दोबारा रिकैप्चुलेट करेंगे। तो सिंपली वी कैन से दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने देखा सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच मोर एंड कंप्रेस्ड कैन नॉट, वी कैन नॉट कंप्रेस देम, क्योंकि अगर आप एक स्टूल ले लोगे उसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने आपको बेटा पढ़ाया है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इसको मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड्स की। इसके साथ साथ सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, अगर किसी कंटेनर में रखोगे तो उसमें बेटा सॉलिड्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। अगर आप बेटा सैंड ले लोगे फिर किसी कंटेनर में रखोगे उसमें स्पेसेस रहेंगे। तो इसी तरीके से सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम किसी स्टोन को फॉल डाउन करेंगे वो बेटा जमीन पे भी गिर जाएगी तो वो वाटर की तरफ फ्लो नहीं हो सकती है। अब बेटा इसके साथ साथ विद दैट अब हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को खत्म करके अगर हम देखा तो देखेंगे जो हमारा सेकंड स्टेट है दैट इज द लिक्विड स्टेट, इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड वी कैन कंपेयर इट विद द सॉलिड्स। इसको हम सॉलिड्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम बेटा अब लिक्विड्स देखेंगे, अगर आप बेटा लिक्विड्स को ले लोगे, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मैंने कल आपको बेटा बताया है जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स लिक्विड्स में भी प्रेजेंट होते हैं,
मगर इनमें इनमें थोड़ा स्पेसिस होते हैं। देयर आर सम स्पेसिस इन लिक्विड्स एंड उतने स्पेसिस नहीं है जितने गैसेस में होते हैं, मगर ज्यादा स्पेस होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। अगर हम बेटा अब लिक्विड को देखेंगे, अगर हम अपने यूनिवर्स में देखते हैं, अगर आप वाटर ले लोगे या मिल्क ले लोगे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, उनके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जिनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, यानी जिनके वो मैटर जिनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, but they do not have a fixed shape। जिनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है बट they have a fixed volume, we can call them as a liquids। जैसे हम बेटा देखते हैं, if we take the water and kept it the water in a beaker and the water looks like a beaker, so that means it do not have any shape। if we put this water in a bucket, अगर आप किसी bucket में रखोगे, it looks like that। if we take this water in a glass, it looks like glass। so we can say that liquids की कोई definite shape नहीं होती है, but the volume जो होगा वो बेटा इसका एक फिक्स्ड होगा। when it takes the space, how much takes it space in the container, and कंटेनर में ये कितनी स्पेस लेगा, उतनी ही स्पेस है बेटा दूसरे कंटेनर में या दूसरे गिलास में रखोगे या बॉकेट में रखोगे, उतना ही वॉल्यूम उसमें भी ये बेटा कैप्ट कर सकता है। वो सिंपल वर्ड्स में हम बेटा ये कहेंगे, जितने भी लिक्विड्स होते हैं इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट liquids do not have any fixed shape because it takes the shape in which they are kept। जिसमें इसको रखोगे ये वही शेप बेटा इख्तियार कर लेते हैं। अब बेटा इसके साथ साथ ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को जब देखते हैं, मगर इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है, जो पार्टिकल्स होते हैं इन लिक्विड्स में, उसमें उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें थोड़ा इंट्रासेल्युलर स्पेसिस भी होंगे, जितने बेटा इंट्रासेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट स्पेसिस होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। तो वो पार्टिकल के बेस पे हम देखते हैं। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स कैन नॉट कंप्रेस मच मोर बिकॉज ऑफ लेस स्पेसिस बिटवीन देम। इसको भी हम बेटा कंप्रेस कर सकते हैं, बट नॉट एज दैट ऑफ गैसेस। जितना आप इसको वी कैन नॉट कंप्रेस मच मोर लिक्विड्स, बिकॉज अगर हम बेटा देखते हैं, हम उतना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड्स को जितने हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बेटा गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं ये दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड वी हैव टू नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू कंप्रेस दीज गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज स्पेसेस होते हैं, पार्टिकल्स को हम क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा स्पेसेस होते हैं, बट उतने स्पेसेस नहीं होते हैं जितने गैसेस में कंप्रेस होते हैं, उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। विद दैट, इस प्रॉपर्टी के साथ साथ हम तीसरी प्रॉपर्टी ये भी देखते हैं, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है इट शुड बी मॉडरेट। ये मॉडरेट भी हो सकते हैं, ये हाई डेंसिटी भी हो सकती है। वो जो लिक्विड्स होती हैं इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो वेरीज होती है, कभी मॉडरेट भी होगी, मगर सॉलिड से बेटा इनकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट इनके पास फिर फिक्स्ड वॉल्यूम है, कोई फिक्स्ड शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो दैट इज व्हाई इनके पास मॉडरेट या हाई डेंसिटी भी हो सकती है। इसके साथ साथ लिक्विड्स डू नॉट फिल द, अब भी ना इसी तरीके से लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली बिकॉज वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स बेटा अगर हम देखेंगे, लिक्विड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो। जो लिक्विड्स होते हैं ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, अगर आप वाटर को किसी फ्लोर पे डालोगे, वाटर जो होता है ये बेटा हर डायरेक्शन में बेटा फैल सकता है। तो सो वी कैन से दैट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड्स कैन फ्लो। तो इस तरीके से हमने देखा
जो बेटा लिक्विड्स है इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं, जैसे फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसको मैं रिकैपिचुलेट फिर से करूंगा। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, वी कैन नॉट कंप्रेस मच मोर लिक्विड्स, उतना भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं जितने हम गैसेस को कर सकते हैं। मॉडरेट टू हाई डेंसिटी भी हो सकते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो, इफ वी लिक्विड्स को डालोगे ये फ्लो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ बेटा ये लिक्विड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए हैं। अब बेटा जो गैसेस की प्रॉपर्टीज है वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।